एवरीवन, आई एम शिखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है ये लास्ट वाले व्लॉग का कंटिन्यूशन व्लॉग है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उसको चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने शेयर किया है कि बेबी के फर्स्ट टाइम घर आने पर कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं। तो सुबह तक का फंक्शन मैंने कंप्लीट किया था उस व्लॉग में। अब मैं शाम का मैं वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि शाम को हमारे यहाँ कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं शाम को कुआं पूजन वगैरह के फंक्शन किस तरीके से हमने परफॉर्म किए हैं। दोपहर में कथा के बाद सभी लोग धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू साड़ी में मेरी सासू माँ हैं, फिर मेरी मौसी सास, दादी सास, इस तरीके से सामने बुआ सास, ये सारी लेडीज़ें बैठ करके ढोलक के साथ थोड़ा गाना बजाना कर रही हैं। ऑब्वियसली खुशी का मौका है, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो ढोलक के साथ मम्मी और बुआ सास लोग थोड़े गाने वगैरह गा रही हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने सोचा कि अब सब लोग गाना गाना शुरू कर रहे हैं, सब बैठे हैं, तो साइड में मैं रेडी भी हो गई थी अच्छे से। रेडी होने के बाद अब हम जा रहे हैं कुआं पूजन के लिए। कुआं पूजन रात को लगभग 8 सवा 8 बजे के आसपास शुरू हो गया था। 9वें दिन हमारे यहाँ कुआं पूजन की रस्म होती है बच्चा पैदा होने के। तो 9th डे पर छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो, आप जैसा भी चाहें सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बेटी के टाइम भी सेम ऐसा ही फंक्शन हुआ था। इस बार मुझे बेटा हुआ है तो इस बार भी सेम फंक्शन ही हो रहा है। बेटा हो या बेटी, हर किसी के में सेम फंक्शन ही होता है हमारे यहाँ। कुआं पूजन के लिए जाने से पहले बच्चे को डेहरी नकवाना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने सर पे सूपा ओढ़ा है, बच्चे को गोद में लिया है और गोद में लेकर डेहरी से 7 टाइम ऊपर नीचे पैर करके 7वीं बार में नीचे आ रही हूँ। और उसके बाद मेरे हाथ में चावल है, तो मैं घर के सभी देवताओं का, कुल देवताओं का नाम लेकर के उन्हें चावल अर्पण कर रही हूँ, जिससे कि वो सारे बच्चे को आशीर्वाद दें। पूजा वगैरह घर के जो सारे फंक्शन हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो जाएं। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये मुझे मायके से आई है। आज के दिन बहुत सारा सामान मायके से आता है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगी। तो सारी पूजा करने के बाद अब मैं वापस अंदर जा रही हूँ। सूपा निकाल के बेबी को अंदर छोड़ के आऊँगी, फिर हम चलेंगे कुआं पूजने। तो वापस आते समय मैंने एक गघरी यानी कि छोटा सा कलश लाया है हाथ में और एक कपड़ा। ये कपड़ा कहाँ का है, कैसा है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप देखिए, ननंद के हाथ में एक कलश है, इस कलश को लेकर के, और जो मेरे हाथ में गघरी, इसको लेकर के पूजा होगी। फिर जब मैं वापस आऊँगी तो ये कलश और गघरी मेरे सर पर रहेगा, जो कि मेरे देवर उतारेंगे। देवर को उसका नेंग मिलता है। ननंद के हाथ में कलश है, वो लेकर के जा रही है, उसका नेंग मिलता है। तो कुआं पूजने के लिए दिन इन सबको बहुत सारा नेंग मिलता है। उसका जो नेंग होता है ये इनके ही नाम का होता है, देवर और ननंद का। अब चलिए हम कुआं पूजन के लिए आ गए हैं। कुआं हमारे घर के सामने वाली एक आंटी है, उनके ही घर पर है। जनरली अगर आपके पास कुआं नहीं है तो आप हैंडपम्प की पूजा भी कर सकते हैं या फिर सिंपल नल की पूजा भी कर सकते हैं। तो हमें कुआं अवेलेबल है, तो इसलिए हम कुआं पूजने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे बच्चों को आप देख रहे हैं, भीड़ के कारण बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और फंक्शन भी है तो बहुत बच्चे खुश हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों को थोड़ा पीछे करना पड़ रहा था क्योंकि कुआं है, कहीं बच्चे गिर ना जाएं। तो वहीं पे ईशी और मेरी सीता जो ननंद है, उनका बेटा बहुत जिद कर रहे थे, तो उनको थोड़ा पीछे करना पड़ा। और थोड़ा यहाँ पे डांट के मैंने ईशी को समझाया है कि आप थोड़ा पीछे जाओ वरना आप कुएँ में गिर जाओगे। तो वो सीढ़ी के पास ऊपर खड़ी हो गई है, वहाँ से ही पूजा देखेगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी मम्मी जो मेरी सासू माँ है वो कुएँ से पानी निकाल रही हैं। कुएँ से पानी निकाल करके ही यहाँ पे सारी पूजा परफॉर्म होगी। अगर आपके पास कुआं नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि आप हैंडपम्प वगैरह का पानी ले लीजिए, उसकी ही पूजा होती है, हैंडपम्प की पूजा होती है। तो यहाँ पे मम्मी ने पानी निकाल दिया है। अब जो सेन आंटी हैं वो इस पानी से यहाँ पर थोड़ा लीप देंगी, मतलब थोड़ा साफ़ कर देंगी। जैसे कि गोबर अगर होता है तो उससे करते हैं, बट फर्श में सिर्फ पानी से ही ऐसे लीप करके उस जगह को साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। अच्छे से साफ़ सफाई के बाद अब मैं एक लोटे से कुएं का जो पानी मम्मी ने निकाला है उसमें से लेकर के वापस कुएं में डालूंगी। ऐसा सब कुछ करने के पीछे कारण क्या है मुझे इतना तो नहीं पता है, बट ये जो पूजा परफॉर्म हो रही है ये मैंने भी ससुराल में आकर के ही देखा है। मायके में भी कभी मैंने आज तक ये पूजा नहीं देखी थी। ससुराल में अपनी बेटी के टाइम और अपने दूसरे बेबी के टाइम पर ही मैं पूजा ये देख रही हूँ। अब उसके बाद कलश रख के मैं यहाँ पर हल्दी कुमकुम चंदन चढ़ा करके पूजा करूँगी। जैसे सिंपल पूजा होती है, जैसे आपको मैंने छठी के ब्लॉग में दिखाया था वैसे पूजा की थी। तो सिंपल वही हल्दी कुमकुम चढ़ा के, फ्लावर वगैरह चढ़ा करके मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूजा
होने के बाद अब यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ। हवन करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने जो गगरी मैं अपने साथ लेकर के आई थी उसको भी टीका वगैरह लगा दिया है, क्योंकि अब इसमें पानी भरा जाएगा। तो मैं यहाँ पर बाल्टी से पानी निकालूंगी। आप देख रहे हैं बाल्टी से मैंने पानी निकाला। पानी निकालने के बाद वापस लोटे से 7 बार ऐसे करके पूरा पानी मुझे वापस कुएं में डालना है। तो 7 टाइम ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 7 टाइम्स में पूरा पानी मैंने वापस कुएं में डाल दिया है। उसके बाद अपना थोड़ा सा मिल्क निकाल के मुझे कुएं में डालना होगा। फिर थोड़े से अपने बाल तोड़ करके 1-2 स्ट्रैंड बाल के तोड़ करके कुएं में डालने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना मिल्क डाल दिया है। उसके बाद थोड़े से बाल तोड़ के मैंने डाल दिए हैं। अब उसके बाद ये जो गगरी है मैं साथ में लेकर के आई थी, इसमें मैं पानी भरूंगी। और ये मेरी छोटी बहन है जो मुझे पैसे दे रही है, जो कि नींग देने के काम में आते हैं। और ये पीछे ब्लू साड़ी में आप देख रहे हैं, ये मेरी भाभी हैं। फिर यहाँ मैंने कुएं का जो पानी निकाला था वो गगरी में भर दिया है। और इस गगरी को हम 3 लोग मिलकर के उठाएंगे। मैं, मेरी सासू माँ और मेरी मौसी सास। घर के जो पट्टीदार होते हैं वो लोग ही मिलकर के इस गगरी को उठाते हैं। तो चलिए अब हम गगरी मैंने अपने सर पे रख दी है। अच्छा, गगरी सर पे रखने के नीचे कपड़ा कौन सा यूज़ कर रही हूँ? जो कपड़ा आपने देखा था मैं अपने साथ लेकर के आई थी, ये बच्चे की नैपी है जो कि बच्चे के लिए हम यूज़ करते हैं। वही कपड़ा यहाँ पर भी लेकर के आना होता है। तो उस कपड़े को मैंने गीला कर लिया है, अपने सर पे रखा है। और फिर 3 लोग मिलकर के गगरी उठा करके मेरे सर पे रखवाएंगे। गगरी के ऊपर में कलश है, जो कलश मेरे ननद लेकर के आई थी। अब इन दोनों चीज़ों को मैं साथ में लेकर के घर की तरफ जाऊंगी। घर पर जाकर के ये कलश और गगरी मेरे सर से मेरे देवर उतरवाएंगे, जिसका भी नेग होता है। तो मैं उनको आप दिखाती हूँ कि कैसे वहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक होता है कि नेग की बात चलती है, नेग कैसे देना है, कितना देना है, उसके भी थोड़ी क्लिप मैं आपको दिखाऊँगी। घर पहुंचकर यहाँ पर मेरी सासू माँ इस कलश और गगरी का पानी उतारेंगी, क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो जो बुरी हवा लगी होगी रास्ते में उसको दूर करने के लिए यहाँ पर पानी उतारा जाता है। पानी उतारने के बाद ही मैं घर की चौखट पे प्रवेश करूँगी। अब यहाँ पर बारी आती है कलश को मेरे सर से उतारने की, क्योंकि अगर जब तक देवर कलश नहीं उतारेंगे तो मैं घर के अंदर नहीं जा पाऊँगी। और देवर हैं कि जो अपने मोटे से नेंग को लेने के लिए बिल्कुल उत्साहित हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने देवर को एक लड्डू दिया है मुँह मीठा करने के तौर पर। ये वही लड्डू है जो आफ्टर डिलीवरी मुझे खाने के लिए दिए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स और मेवे से भरपूर। तो यहाँ पर मैंने देवर को बोला है कि आप जो बोलेंगे मैं वो आपको दे दूँगी। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं भाभी, मुझे मोटा सा रकम चाहिए, मोटे से पैसे चाहिए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, जो मैंने हार पहना है वो मैं आपको दे देती हूँ। तो बोलते हैं हार मैं क्या करूँगा। तो बस यही सब हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा था। फिर मेरे पास अभी जो भी कैश था वो मैंने उनको दिया है, और उन्होंने मेरे सर से ये कलश और गगरी को नीचे रखा है। उसके बाद मैं अंदर जा कर के आराम कर सकती हूँ या फिर बैठ सकती हूँ। अच्छा, कुआं पूजन की रस्म जो बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि कुआं पूजने तक जो मदर है अब तक वो किचन में नहीं जा सकती है, कोई काम नहीं कर सकती है। तो कुआं पूजने के बाद मेरी किचन में एंट्री हो सकती है। अब मैं किचन में जा सकती हूँ, कुछ खाना है पका करके मैं खा सकती हूँ। वैसे तो 40-45 डेज़ तक मुझे कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर आराम करने दिया जाता है। फुल रेस्ट करने के बाद आफ्टर 40-45 डेज़ के बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो बल्कि मतलब काम तो कुछ भी नहीं करवाएंगे मुझसे, बट किचन में मेरी एंट्री हो सकती है इन केस अगर कुछ बनाना पड़ गया या फिर कुछ लेकर के खाना ही है मुझे। तो इस तरीके से हमारे घर पे कुआं पूजन की पूजा होती है। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि कुआं पूजन के बाद सब लोगों ने कैसे डांस वगैरह किया था, और थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो भी मैं क्लिप ऐड करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।